4 लीटर। मतलब अगर 22.4 लीटर कोई गैस या फिर लिक्विड है ना बेटा, तो इसका मतलब उसके अंदर कितने मोल्स रहेंगे? 1 मोल रहेगा। ठीक है। अब अगर हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो भाई हमें पता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मोल में, या फिर आपके पास कोई ऑक्सीजन गैस दे दे, नाइट्रोजन गैस दे दे, और उसमें पूछ ले कि भाई 2 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके लिए इन्होंने बताया कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई। ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, 1 मोल की तीनों डेफिनेशन हमें पता चली। 1 मोल में मोलर मास होता है, 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होती है, और 1 मोल में 6.0223 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये हमारे पास बात हुई मोल कंसेप्ट की। अभी हम बात करेंगे बेटा कि मोलैरिटी क्या होती है, जिसके लिए हम लोगों ने ये सब कुछ करा है। मोलैरिटी भाई एक कंसंट्रेशन मेजर करने की टर्म है, जिसे हम डिफरेंट इंस्टेंसेस में, डिफरेंट जगह पे, अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में हम मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है। तो उसको पढ़ लेते हैं भी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी सबसे पहले हम लोग इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं भी मोलैरिटी को। अब मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी को आप सिर्फ समझने की कोशिश करना, तो आपको कॉपी और पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई किसी भी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सोल्व करने की। आई गारंटी दीज थिंग्स। तो अगर हम क्या करते हैं, हम लोग 1 लीटर का एक बीकर ले लेते हैं भाई। ठीक है। 1 लीटर का एक बीकर है हमारे पास, और उस 1 लीटर के बीकर में कितने मोल्स है, किसी भी चीज के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उस 1 लीटर के बीकर में। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन बना हुआ है तो उसको हम बोलते हैं भी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है भाई, हमने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, चाहे मान लो हम लोगों ने नमक लिया और नमक को पानी के अंदर घोल दिया। ठीक है भाई। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप लोगों को लगता है कि नमक को पानी के अंदर घोल दिया, जितने भी भाई आईवीज इंजेक्शंस होते हैं और चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर है ना एक स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन होती है। अच्छा, आप लोग है ना इस बात के बारे में सोचना कि अगर जो आईवीज या इंजेक्शन जो हमें दिए जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन ऊपर या फिर नीचे हो जाए तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या फिर उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाए तो। इसीलिए ये चीज़ें जो मोलैरिटी है, जो मास परसेंट है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोलैरिटी अभी हमने बताया कि कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसको भी हम लोग फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं? फॉर्मूले में कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भाई हमारे पास लीटर में वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? वो आ जाएगा हमारे पास मोलैरिटी। अब नंबर ऑफ मोल्स का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बहुत ही सिंपल, और वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला अभी क्या था भाई? जो मास हमें दिया हुआ है उस मास को हम कितने, कौन से मास से डिवाइड कर दें? मोलर मास से डिवाइड कर दें। गिवन मास को अगर हम लोग बेटा मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स। अब बेटा जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम हमें लीटर में ही मिलेगी। अगर वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में दी हुई है तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मोलैरिटी आ जाएगी। समझ में आ गया ये कि गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml।
अब से फॉर एग्जांपल हमें वॉल्यूम मिलीलीटर में नहीं दी हुई है भाई, हमें वॉल्यूम जो दी हुई है वो लीटर में दी हुई है। तो लीटर में अगर वॉल्यूम दी हुई है तो मोलैरिटी किसके बराबर आएगी, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000। ओ सॉरी, हमें 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है अगर वॉल्यूम लीटर में दी हुई है भाई। तो ऐसे हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, अगर हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है। जो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने पढ़नी है बेटा, वो है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगेन जैसे हमारे पास ये मोलैरिटी थी वैसे ही मोलैलिटी है। अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है भाई, हम लोग इससे बेस्ड जो न्यूमेरिकल रहेंगे ना, वो जैसे ही हम लोग ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर लेंगे उसके बाद करेंगे। तो अब बारी आती है मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी क्या होती है भाई, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं तो भी मोलैलिटी को हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी हमारे पास होती है बेटा, जैसे हमने बताया कि 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है उसके अंदर कितने मोल्स हैं, इसके अंदर जो बदलेगा भाई वो एक ही चीज़ बदलेगी, वो बदलेगी हम लोगों ने सॉल्वेंट को, जिस सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं उसको 1 किलोग्राम लेना है भाई। मतलब क्या कि हमारे पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है बेटा मोलैलिटी। ओके, नाउ द थिंग इज, अगर मैं बात करता हूं मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। हमारे पास 1 किलोग्राम सोलवेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट है भाई, वो क्या होती है, मोलैलिटी होती है। तो मोलैलिटी को अगर मैंने इसका फॉर्मूला लिखना है तो भी कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अब भाई मैं इसको मोलैलिटी को, जैसे हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा वैसे लिखने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमने बताया था, बताओ क्या होते हैं, आपको याद होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है इनटू 1000। अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मास ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास क्या होना चाहिए भी, ग्राम में होना चाहिए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है किसका, मोलैलिटी का। ठीक है, तो ये पास भी डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। इसमें 1-2 चीज़ें लेफ्ट हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, देन विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन इट, फिर हम फर्दर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन। ओके, थैंक यू सो मच।